नया महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही आम आदमी की जेब, बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, गैस सिलेंडर और टैक्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में भी बदलाव लागू हो चुका है। अगर आप यूपीआई से पैसे भेजते हैं, एटीएम से कैश निकालते हैं, गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और पीएफ खाते में पैसे जमा करवाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है और इस खबर को अंत तक जरूर देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इंफॉर्मेशन के तौर पे। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं कि आखिर 1 जून से क्या क्या बदल गया है और इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे यूपीआई की। तो आज भारत में करोड़ों लोग यूपीआई से पैसे भेजते हैं, लेकिन कई बार जल्दबाजी में फोन नंबर पर पैसे भेजने के चक्कर में गलत ट्रांजैक्शंस भी हो जाती हैं। इसी समस्या को खत्म करने के लिए नया नियम लागू किया गया है कि अब जब भी आप किसी को यूपीआई से पैसे भेजेंगे तो स्क्रीन पर उस व्यक्ति का वही असली नाम आएगा जो उसके बैंक के खाते में दर्ज होगा। यानी अब किसी भी फर्जी नाम या गलत पहचान के कारण पैसे गलत खाते में जाने की संभावना काफी कम हो जाएगी। एनपीसीआई के इस कदम का मकसद डिजिटल फ्रॉड को रोकना और ट्रांजैक्शन को ज्यादा सुरक्षित बनाना है। सरल शब्दों में कहें तो अब पैसे भेजने से पहले नाम जरूर जांच लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन पर दिखने वाला नाम ही उस व्यक्ति का असली नाम होगा, क्योंकि वो उसके बैंक अकाउंट में भी होगा। और अब बात करेंगे एटीएम की। तो अगर आप लोग एटीएम से ज्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि कई बार हमारा बैंक का एटीएम कुछ और होता है और हम किसी और एटीएम में जाकर ट्रांजैक्शन करते हैं। कुछ हमें चांसेस फ्री मिलते हैं, लेकिन उसके बाद उसके पैसे कटने लग जाते हैं। तो इसीलिए अब जब से नया नियम लागू हुआ है, उसके चलते आपकी जो पैसे कटा करते थे उनमें बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कि अगर अब आपके चांसेस खत्म हो जाएं, उसके बाद अगर आप किसी और एटीएम से पैसे निकलवाएं तो हो सकता है कि आपके पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे कटे। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में मिनी स्टेटमेंट निकालने जैसी सेवाओं पर भी अब शुल्क लगाया जा सकता है। इसीलिए अगर आप बार बार एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो अपने बैंक की नई शुल्क सूची जरूर जांच लीजिए। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए भी बैंक ऐसी नीतियों को अपना रहे हैं। अब बात करेंगे प्रॉपर्टी और टैक्स से जुड़ी। तो अगर आप नया घर, नया फ्लैट और नई जमीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब 45 लाख रुपए से अधिक मूल्य की प्रॉपर्टी के लेन देन में पैन कार्ड और भी ज्यादा अनिवार्य हो चुका है और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। सरकार का उद्देश्य बड़े फाइनेंशियल लेन देन को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना है और काले धन की निगरानी बढ़ाना है। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं और बड़े ट्रांजैक्शंस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर बनी रहेगी। यानी कि अब और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन हुई हो। यानी आने वाले समय में बड़े फाइनेंशियल लेन देन का रिकॉर्ड और निगरानी पहले से ज्यादा मजबूत होने वाली है और इसीलिए टैक्स और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को समय पर अपडेट रखना और भी ज्यादा जरूरी हो चुका है। अब बात करेंगे गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए। तो हम जानते हैं कि देश भर में करोड़ों परिवार एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नए नियमों के तहत अब घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी की प्रतिक्रिया करना बेहद अनिवार्य हो चुका है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी की प्रतिक्रिया नहीं की है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि अब आने वाले समय में वो बेहद अनिवार्य होने वाली है। इसके अलावा जिन इलाकों में पीएनजी यानी कि पाइपलाइन नेचुरल गैस की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां भी कई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं जिनका उद्देश्य गैस डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट को और बेहतर और ट्रांसपेरेंट बनाना है। सरकार का कहना है कि ई-केवाईसी के जरिए फर्जी कनेक्शन और सब्सिडी में गड़बड़ को रोका जा सकता है। तो इसीलिए ई-केवाईसी करवाना बेहद अनिवार्य हो चुका है। अब बात करेंगे पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए, क्योंकि उनके लिए एक राहत भरी खबर है। अब आपको बता दें, अगर आपका ईपीएफ अकाउंट है तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि ईपीएफओ ने एक नया यूपीआई आधारित सिस्टम लाने की तैयारी कर ली है।
जिसके जरिए पीएफ का पैसा निकालने के लिए पहले की तुलना में कम इंतजार होगा और उसका जो प्रोसेस है वो और भी तेज हो जाएगा। अब तक पीएफ निकालने के लिए कई दिनों का या फिर कई हफ्तों का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इस नई व्यवस्था लागू होने के बाद दावा किया जा रहा है कि पीएफ विड्रॉल की प्रक्रिया काफी तेजी से पूरी होगी और पैसा सीधे बैंक खाते में जल्द ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि यह व्यवस्था फेज तरीके से लागू की जाएगी, लेकिन करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर तो ये जरूर है। तो कुल मिलाकर 1 जून से लागू हुए ये बदलाव आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा सीधा असर डालते हैं, क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन अब और सुरक्षित हो सकता है, एटीएम से पैसे निकलवाना थोड़ा और महंगा हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दस्तावेजों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी करवाना बेहद जरूरी हो चुका है। तो अगर बात करें पीएफ अकाउंट होल्डर्स की, तो भविष्य में तेज विड्रॉल की सुविधाएं मिल सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप इन नए नियमों की जानकारी रखें ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इसे इंफॉर्मेशन के लिए जरूर पास ऑन करें। और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ रूम 24 आवाज़।